हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम टेस्ट करेंगे फिडेलिटी FX वर्जन 3.1। इसके साथ हम ऑल्सो टेस्ट करेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रॉम AMD Hyper RX। आज के टेस्ट के लिए आई एम गोइंग टू यूज 7900 XT। ये सबसे ज्यादा उबलता हुआ GPU है AMD का आफ्टर 7900 XT-X। 20 GB VRAM है इसमें, सो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। फ्यूचर में कोई गेम ऐसा नहीं है जो आपको धमकी दे सकेगा कि भाई VRAM तुम्हारा कम है। सो FSR एक्चुअली में एक अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है जो फ्रेम्स को लोअर रिजोल्यूशन पे रेंडर करके इसको हायर रिजोल्यूशन पे अपस्केल करके तुम्हें दिखाया जाता है। इससे GPU पे लोड कम पड़ता है एंड परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट्स अवेलेबल टू ऑल GPUs। इवन आप NVIDIA के ओल्ड GPU में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड अच्छे फ्रेम्स को प्राप्त कर सकते हैं। आज का टेस्ट होगा कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 कैंपेन मोड एंड मल्टीप्लेयर मोड पे। फॉर टेस्टिंग हमने रिसाइजेबल बार को अनेबल कर रखा है, लेटेस्ट ड्राइवर इंस्टॉल करके रखा है, लाइक यू कैन चेक इट्स 24.12.1 एंड हार्डवेयर एक्सेलरेटेड GPU शेड्यूलिंग भी अनेबल्ड है विंडोज 11 में। गेम के सेटिंग में आ जाते हैं। वेरिएबल रिफ्रेश शेडिंग इज ऑन। सेटिंग्स में पहला अनेबल FSR 3.1, यहाँ FSR 3 लिखा हुआ है बट एक्चुअली में ये 3.1 ही है एंड इसको हमने क्वालिटी पर सेट कर रखा है। फ्रेम जनरेशन जो है वो कैंपेन में नहीं होता है। वैसे AMD ने 3.1 में FG को सेपरेट किया है बट कैंपेन में ये मिक्स ही है। मल्टीप्लेयर में ये सेपरेट है। आई विल शो यू दैट एज वेल। पहले इस पे टेस्ट करते हैं। सो इनसाइड द गेम इट लुक्स रियली स्मूथ। वैसे भी 7900X है तो स्मूथ ही होगा। फिलहाल 100+ FPS मिल रहा है हमें FSR 3.1 पे। सो फर्स्ट इंप्रूवमेंट एज पर AMD जो 3.1 में किया गया है उनके अनुसार ये है टेम्पोरल स्टेबिलिटी, जिसका मतलब होता है ओवर टाइम स्टेबल, बट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लाइक अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ये जो सामने आपको टैंक नज़र आ रहा है गेम में, इसमें काफ़ी लाइन्स आपको टिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा होगा फ्रॉम डिस्टेंस। एंड एज पर AMD इसको इम्प्रूव किया गया है। ये हो सकता है कि 3.1 कंपेयर टू 2.2 एंड FSR 3 के द्वारा ये इम्प्रूव हो, बट फिलहाल तो मुझे थोड़ा बहुत लाइंस अभी भी नजर आ रहा है। ऑल्सो थोड़ा दूर जाने पर एक विंडो भी है कॉर्नर में, अगर आप उसको चेक करेंगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नॉइस एंड लाइन्स स्टेबल्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लाइन्स ओवर टाइम कितना भी हो इट शुड लुक स्टेबल, बट ये कुछ प्लेसेस में मूव हो रहे हैं। इट लुक्स रियली बैड। मतलब फ्रेम्स आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाने की वजह से ऐसा हो रहा है। पुराना फ्रेम नए फ्रेम को बता नहीं पा रहा कि वो एक्चुअली में है कहाँ पे। इफ़ यू चेक द सेम इन नेटिव रेजोल्यूशन, अगर हम FSR को ऑफ करके चेक करते हैं यू विल सी कि टैंक के लाइंस काफ़ी स्टेबल हैं। इवन इफ़ आई जूम, इसमें आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। अगर मैं जंप भी करूं या फिर मूव भी करता हूं आगे पीछे तो भी सेम एंड स्टेबल लाइंस आपको नज़र आता है। सेम अगर हम विंडो को भी जाकर के चेक करते हैं जो जीप के पीछे है, उसमें भी लाइंस काफ़ी स्टेबल नज़र आएंगे। लाइट का इफेक्ट आपको ज़रूर नज़र आएगा बट लाइंस काफ़ी स्टेबल है एंड नॉइस भी काफ़ी कम है इसमें। सो ये एक्चुअली में FSR 3.1 में इनको इम्प्रूव करना चाहिए था। थोड़ा इम्प्रूव हुआ है और शायद थोड़ा इम्प्रूवमेंट बाकी है अभी इसमें। ये हो सकता है कि FSR 4 जो अभी नए 9000 सीरीज में आने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिले। नेक्स्ट मैप में अगर हम चेक करें तो ट्रीज एंड ग्रास को अगर आप ऑब्जर्व करें तो FSR 3.1 में ट्रीज एंड ग्रास थोड़ा शार्प दिखेगा विथ नॉइस। सारे दूर के जो पेड़ हैं वो काफ़ी पिक्सेलेटेड हैं। ये ग्रास के एजेस भी काफ़ी शार्प हैं एंड पिक्सेलेटेड दिखेंगे आपको। सामने वाला फिर भी ठीक है बट डिस्टेंस वाले थोड़ा रो रहे हैं अपने आप में। इवन इन डिफरेंट मैप भी अगर हम जा करके चेक करते हैं, लाइक ये वाले मैप में हम चेक करते हैं तो अगर मैं यहाँ थोड़ा सा सोने की कोशिश करूँ तो आपको नज़र आएगा ग्रास थोड़ा शार्प दिखाई दे रहा है दूर वाला। एक मिनट रुको यार, ये आदमी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, इसको थोड़ा निपटाना पड़ेगा। नाउ सी द ग्रास डिफरेंस प्लेसेस में अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नज़र आ रहा है एंड दूर वाले में काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस एंड नॉइस नज़र आ रहा होगा आपको। इफ़ आई मूव टू नेटिव 1080p, जो कि 1080p पे ही अपने GPU को रेंडर करके स्क्रीन पे दिखाएगा, उस केस में इफ़ यू लुक ट्रीज एंड ग्रास काफ़ी स्मूथ हैं। एजेस आर स्मूथ, काफ़ी स्मूथ है। चारों तरफ का जो सीन है वो भी काफ़ी स्मूथ नज़र आ रहा है एंड लुक लाइक 1080p ओनली। एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, लेट्स चेक द फायर प्लेस, जो कि मैंने ज़ॉम्बी मैप में चेक किया था। ये बर्निंग फायर है, काफ़ी ज़्यादा पिक्सेलेटेड है यहाँ पे। ऑन FSR 3.1 पे भी फायर बिल्कुल साफ नीट नहीं दिखाई दे रहा है एंड मुझे थोड़ा माइनक्राफ्ट की याद दिला रहा है। देखो पिक्सेलेटेड आपको नज़र आ रहा होगा फायर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से थोड़ा काम और बाकी है। वैसे भी एक 720p के फ्रेम को कम्प्लीटली 1080p जैसा दिखाना नॉट ईजी टास्क, बट AMD इज वर्किंग हार्ड फॉर दिस, आई नो दैट। नेक्स्ट अब मल्टीप्लेयर में एक बार टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो मल्टीप्लेयर में सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर आपको फ्रेम जनरेशन अलग सा मेन्यू मिलेगा।
इसको अनेबल करने पर हमें पता चलेगा कि कितना फ्रेम जनरेट हो रहा है। बाकी सारी चीज़ों को हम सेम रखते हैं, लाइक क्वालिटी मोड पे रहेगा एंड FSR 3.1 पे। यहाँ ऑन लॉबी ओनली आपको अगर मैं FSR ऑन रखने की कोशिश करूँ तो घोस्टिंग दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो कैरेक्टर मूव हो रहा है उसमें घोस्टिंग नज़र आ रहा है मुझे। फ्रेम भी जो जनरेट हो रहा है वो काफ़ी स्मूथ नहीं है। ऑल्सो कैरेक्टर का जो कॉलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पिक्सेलेटेड दिख रहा है। इवन ये काफ़ी नज़दीक है सीन के, फिर भी नॉइस है इसमें काफ़ी ज़्यादा। अब गेम के अंदर की अगर हम बात करें तो FG के साथ में हमें अप्रॉक्स 200+ FPS मिल रहा है। फिर भी ऑन टॉप सेटिंग्स में भी मैप मुझे थोड़ा पिक्सेलेटेड दिखाई दे रहा है। लाइट घोस्टिंग है इन सारे प्लेयर्स में, ऑब्जेक्ट्स में भी घोस्टिंग दिखाई दे रहा है मुझे एंड पिक्सेलेटेड सीन दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो अगर आपको YouTube में ये क्लियर नज़र आ रहा होगा या नहीं, बट इन गेम इट्स देयर। बहुत माइनर है, यू कैन इग्नोर इट बट इट इज़ देयर। वैसे भी ऑन हाई स्पीड गेम्स FG ऑफ रखने में ही बेहतर है एंड भलाई होगा, क्योंकि योर GPU विल नॉट बी एबल टू जनरेट मोर फ्रेम्स एंड स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा ऐसे फास्ट पेस्ड गेम्स में। सो ये रिकमेंड ही किया जाता है कि इतने फास्ट पेस्ड गेम में आप FG को ऑन ना ही करो तो बेहतर है। So frame generation basically uses AI to generate frames between the first and the next frame, इसलिए आपको ज़्यादा फ्रेम्स दिखाई देते हैं। इससे नुकसान ये है कि इनपुट लैग बढ़ जाता है। उसका डिफरेंट सॉल्यूशन होता है, लाइक अलग अलग डिफरेंट्स में अलग अलग यूज़ करते हैं, लाइक AMD यूज देयर एंटी लैग फॉर दैट। नाउ लेट्स ट्राई विथ HyperRX विथ AFMF2 मीन्स AMD Fluid Motion 2, इट्स सेकेंड जनरेशन ऑफ AFMF। HyperRX आपके गेम को बेस्ट सेटिंग एंड परफॉर्मेंस प्रदान करता है। लेटेंसी जो मैंने पहले कहा था FG की वजह से होता है, उसको यह काफ़ी कम करता है एंड मेनी मोर बेनिफिट्स ऑफ इट। If you add AFMF2 which comes with significant improvement over AFMF1, जैसे कि more better usage of AI to generate better looking frames with less latency, इसके साथ Radeon Chill को भी ऐड किया गया है जो कि आपके GPU को कूल रखने में मदद करता है। So if I enabled AFMF2 and HyperRX on our टंकी वाला मैप, बेहतरीन इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ लाइक इवन विथ FSR 3.1 क्वालिटी मोड, जो कि आपको लाइन पहले नज़र आ रहा था टंकी में, अब वो नज़र नहीं आता होगा। इट्स स्मूथ नाउ। बट अगर मैं थोड़ा दूर जाता हूँ लाइक बिहाइंड द जीप, तब थोड़ा सा लाइंस में मूवमेंट दिखाई दे रहा है, लाइक दिस वन। सी अभी कुछ हिस्से इसके हिल रहे हैं। ऑल्सो सेम ऑन दैट विंडो भी जो हमने पहले देखा था उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस है, बट स्टिल इट लुक्स बेटर देन ओनली FSR। थोड़ा नॉइस है इसमें एंड लाइंस भी मूव हो रहे हैं। इवन इन दोनों को छोड़ करके जो बाकी का सीन है वो भी काफ़ी स्मूथ है। यू कैन सी फार ट्रीज जो पिक्सेलेटेड एंड शार्प से दिख रहे थे, नाउ दे आर वेरी क्लीन एंड स्मूथ। सेम इन डिफरेंट मैप में भी आपको ऐसा ही नज़र आएगा। सो HyperRX इज़ रियली वर्किंग गुड, मुझे इसका डिफरेंस नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल इट्स गुड, एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट तो है कंपेयर टू FSR 2.2 एंड FSR 3, बट स्टिल काफ़ी दूरी तय करना बाकी है AMD को कंपेयर टू NVIDIA। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? डू कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।